पाकिस्तानियों, 25 करोड़ पाकिस्तानियों, ये मत समझें कि हम सादा लोग हैं, हम नहीं समझते। हम सब समझते हैं। आप सब समझते हैं या नहीं समझते? ये लोग समझते हैं। आपने ये स्क्रिप्ट बनाया है, ये लिखा हुआ है कि यूं 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 होगा। अचानक से कुछ नहीं हो रहा। जब 77, 78, 79 में पॉलिसी साजी बनी, पाकिस्तानियों, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद और कोयटा और मुझे देखने वालों, ये आपका भाई अयाज लतीफ अली जो आपको बता रहा है कि हमें पता है जब पॉलिसी गौर करने की बातें हैं। 77, 78, 79 में आपने पॉलिसी बनाई कि सिंध को सजा देनी है। 83 की तहरीक में जब सिंध के लोग लड़े जमहूरियत के खातिर, पाकिस्तान के खातिर, अपने हुकूक के खातिर, तो यह पॉलिसी बनाई गई कि सिंध को सजा देनी है। वो सजा क्या दी गई? सिंध के बड़े शहरों में दहशतगर्द लाए। सिंध के बड़े शहरों को दहशतगर्दों के हवाले किया गया। पता था कि सिंधी बच्चे, उर्दू बोलने वाले महाजिर बच्चे, ये काबिलियत के बलबूते पे आगे निकलेंगे। ये एनईडी से, कराची यूनिवर्सिटी से, बीएमसी से, एसएमसी से, सिंध यूनिवर्सिटी से, शाह लतीफ से, महरान से, लम्स से आगे निकलेंगे। वहां दहशतगर्द पैदा किए गए। सिंध के देही इलाकों में डाकू पैदा किए गए। एक स्ट्रेटेजी थी, शहरों में दहशतगर्द, देही इलाकों में डाकू, धाड़ेल। उन जमाने जा ड्रामा ॾिसंदो, जंगल, दीवारें, रानी जी कहानी, डाकुओं को ग्लैमराइज किया गया। और जो सिंध की तालीम का मरकज था, तालीमी इदारे, वहां गुंडे पैदा किए गए। तुलबा की जिदोजहद के रूप में गुंडे जो नाम लेते थे, कौम का और वतन का काम था गुंडागर्दी, वाइस चांसलर्स को अगवा करना, प्रोफेसर्स को मारना, बसें लेना, कॉपी करना। सिंध की तालीम तबाह हो जाए, सिंध बर्बाद हो जाए। शहरों में दहशतगर्द, देही इलाकों में डाकू, तालीमी इदारों में गुंडे। वो गुंडे जो सिंध का नाम लें या किसी और चीज का नाम लें, मगर वो तालीम को तबाह करें। और उसके बाद आपने ये तय किया, कि इस बात को आगे चलाना है। उसके लिए आप एक अजीम शान तोहफा ले आए हमारे। आपने सिंध को एक तरफ अल्लाह पाक, जो शायद जब सिंध को, बल्कि सिंध को ही मैं पाकिस्तान समझता हूं, क्योंकि ये इंडस वैली जो पाकिस्तान का मरकज है, ये पूरी सिंधु सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अल्लाह पाक जब दुनिया में नेमतें तकसीम कर रहे थे तो अजीब मेहरबानी थी, अजीब दस्त शफकत था। सिंध को नवाजने में पेट्रोल चाहिए, सिंध को दे दो। गैस चाहिए, सिंध को दे दो। कोयला चाहिए, सिंध को दे दो। बंदरगाह चाहिए, सिंध को दे दो। समंदर की पट्टी चाहिए, सिंध को दे दो। मार्बल, जिप्सम, ग्रेनाइट चाहिए, सिंध को दे दो। एक तरफ अल्लाह पाक की ये मेहरबानियां, और दूसरी तरफ हमारे पॉलिसी साजों ने, अब पता नहीं उन्होंने या शैतान मरदूद ने कहा कि सिंध को इतनी नेमतें मिल गई हैं, उन्होंने सिंध के गले में एक मुसीबत डाल दी। एक शख्स ऐसा मुसीबत हमारे गले में डाल दिया, एक तरफ लाखों नेमतें, उस शख्स ने सिंध को तबाह और बर्बाद कर दिया। कौन है वो शख्स? बताएं, नाम लें। मैंने पेपर तो आउट करके नहीं बताया ना आपको, आप खुद कह रहे हैं।
वो कौन सा अजाब सिंध के गले में नाजिल करके डाला गया? एक शख्स आया, उसने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। किस तरह तबाह बर्बाद किया? सबसे पहले सिंध की इंडस्ट्रीज खत्म कर दी गई। 1970 में सिंध में 1450 इंडस्ट्रीज थी, 1500, और अब 2024 में 1900 के करीब इंडस्ट्रीज हैं। गुज़िश्ता 50 सालों में कोई 400 के करीब सनतें लगी, उनमें से भी बहुत सी नाकाम हो गई। सिंध की सनतों में 70% सनतें कराची में हैं, बाकी अजला में कोई सनत नहीं। क्यों नहीं लगती इंडस्ट्री? क्यों नहीं लगती सनत? क्योंकि इनको सिंधियों को फकीर बनाना है। सिंधियन के पेनू ठाड़ो तन, सिंधियन के पिनायणो आ। सनत होती तो सिंधी रोजगार करते, सिंध के लोग अपने पांव पे खड़े होते, हक हलाल की रोजी कमाते। सिंध को एक तरफ फकीर बना गया, दूसरी तरफ जरदारी साहब लेके आए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बाजार को अच्छा लगता है। हमारी बहनें भी सोचती होंगी कि भी घर बैठे 5-7 हजार रुपए मिलते हैं। उन बहनों ने कभी सोचा कि उस 5-7 हजार महीने के एवज उनसे उनकी सेहत छीन ली गई, तालीम छीन ली गई, रास्ते छीन लिए गए, गवर्नेंस छीन ली गई, उनके बच्चों का मुस्तकबिल छीन लिया गया। उनको इनकम सपोर्ट के नाम पर फकत कतार में खड़ा होना सिखाया गया। उनको सिखाया गया कि हमारी औरतें, जो गयूर सिंध के लोग, बाज़मीर सिंध के लोग, वो कतार में खड़े हों, पुलिस वालों के हाथ उनकी खवातीन के बालों में हों, डिवाइस चलाने वाला हमारी बहनों के हाथ पकड़कर कहे यहां लगाओ अंगूठा, यहां लगाओ अंगूठा। जरदारी चाहता था, पीपुल्स पार्टी चाहती थी कि सिंध में सनतें न हो, सिंध में ज़राअत न हो, इसलिए सिंध का पानी बेच दिया गया। इरसा पानी चुराता है, ये यहां से खत लिखते हैं, एहतजाज नहीं करते। जब अनवर मजीद गिरफ्तार होता है, ये रास्ते ब्लॉक करते हैं, और जब सिंध का पानी छीना जाता है तो ये खत लिखते हैं। सिंध का सेंसस, आदमशुमारी, इन्होंने जाके दरखास्त दी कि आदमशुमारी दोबारा करवाएं। जो आदमशुमारी 2027-28 में होनी थी, इन्होंने दोबारा आदमशुमारी करवाकर सिंध की तादाद को कम करवा दिया। अब जब पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों ने फैसला किया कि मुल्क से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना है, तीनों सूबों से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला गया। आसिफ अली खान जरदारी साहब ने कहा ये हमारे बच्चे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, इनको नहीं निकलने देंगे। कराची में इनके MNAs, MPAs और सेनेटर्स ने कहा कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को शनाख्ती कार्ड बनवा के देंगे। इन्होंने सिंध के तमाम वसाइल बेच दिए। जरदारी साहब के जरिए सिंध का पेट्रोल, सिंध की गैस, सिंध का कोयला, सब कुछ बेच दिया। सब कुछ 3 वाल कर दिया। कारूजर को बेचना चाह रहे हैं। इनके इक़्तिदार को अभी लियाकत साहब ने कहा इनको 16 साल और 4 साल मजीद क्यों मिले? क्यों? कि ये अच्छे ब्रोकर हैं, ये कम कीमत पर चीज बेचते हैं, ये कम मफादात की खातिर कौमें फरोख्तंद विचारजा फरोख्तंद, कौम विक्याऊं केडी सस्ती विक्याऊं, कौम को बेचा कितना सस्ते दामों बेच दिया। ये जब इक़्तिदार में वफाक में थे, इन्होंने पाकिस्तान के मफादात को बेच दिया। ये लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं, यहां बैठे यहां हैं, इनकी लॉबिंग फर्म्स होती हैं अमेरिका में, बरतानिया में, जो पाकिस्तान के मफादात के लिए नहीं, जो इनके जाती मफादात के लिए काम करती हैं। इनके दौर में सिंध के रास्तों पर फकत लाशें हैं। निमृता कुमारी की लाश, नायला रिंद की लाश, बच्चियां, नौशीन काजमी की लाश, कुर्रतुल ऐन बलोच की लाश, लाशें। कहीं कोई 2-2 भील के रिश्तेदार गिड़गिड़ा रहे हैं कि 2-2 कत्ल कर दिया गया। कहीं नाज़िम जोख्यो की वनी शीरीन जोख्यो गिड़गिड़ा रही है, कहीं उम्मे रुबाब धिके खा रही है, कहीं ससुई और सोरठ रास्तों पे गिड़गिड़ा रही हैं, कहीं कोई शख्स बिलबिलाते हुए
आंखें और सांसें और गर्दन ऊंची करके खुदा से दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे इंसाफ कब मिलेगा। लाशें, कत्लो गारत। और आज सुबह इन्होंने क्या किया है पाकिस्तानियों, आज सुबह इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर करोड़ों रुपए पे गुज़िश्ता रात बेच दिया। सिंध के हजारों तालिब इल्म आज सुबह जब इम्तिहान देने गए तो उनको पता चला कि पेपर रात को आउट हो गया, पेपर बिक गया करोड़ों रुपए में। जिन लोगों को बेचना था लोग रास्तों पे बैठे हैं। उससे पहले इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए टाउन ऑफिसर्स और म्युनिसिपल ऑफिसर्स के पेपर बेच दिए। ये सिंध में हर चीज बिकाऊ बना दी है इन्होंने एमडीकेट के पेपर आउट किए। इन्होंने बच्चियों की लाशें सिर्फ नहीं बेची, मैंने कहा था पहले भी, इन्होंने सिंध की उम्मीद बेच दी। इन्होंने सिंध की ख्वाहिशात, नौजवानों की उम्मीदें, नौजवानों के जज्बे, नौजवानों का जुनून जो इल्म के साथ था, अपने रोजगार के साथ था कि हम रात को 8 घंटे पढ़ेंगे, हम 16 घंटे पढ़ेंगे, हम हॉस्टल्स में रहेंगे, हम एक टाइम खाना खाएंगे, हम अपने किसान माँ बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए उमरकोट से निकलकर, कंदकोट से निकलकर, वारह से निकलकर, डीपले से निकलकर कराची और हैदराबाद के हॉस्टल्स में तन तनहा एक कमरे में 10-10 लोग बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। फिर हम पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देंगे, फिर हम एमडीकेट की टेस्ट देंगे और फिर हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। वो पेपर आउट हो गए, वो नौकरियां बिक गई। वो लाखों लोग जो इस उम्मीद पे थे कि उनका बेटा उनकी बेटी पढ़ेगी और नौकरी मिलेगी, वो बेटा और बेटी सारी रात पढ़ के जब सुबह गया तो पेपर आउट होकर उसका सौदा हो चुका था। इन्होंने उम्मीदें खत्म कर दी हैं। सिंधियो, हिनन तव्हांजी उम्मीद, तव्हांजे अॻिते वधण जो हौसलो, तव्हांजूं उहे ख़्वाहिशूं, तव्हांजूं नामुकम्मिल जेके जज़्बा हुआ, तव्हां सोचो त हीअं कंदासीं, पीउ सोचे थो मुंहिंजो बच्चो पढ़ंदो हीअं, उहे हलिया विया। आबादगार फसल बोता है, वो समझता है बीज, हाइब्रिड बीज एक फसल के बाद दोबारा वो बीज स्टोर नहीं हो सकता। यूरिया की कीमतें बढ़ा दी गई। जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी छंकार से, उनके छटकने से जो फसलें होती हैं वो कैंसर फैलाती हैं। पीने का पानी नहीं है, फसलों के लिए पानी नहीं है। सिंध के लोगों की ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। सिंध में काठिन जी गुण, कमांद जी गुण खां वधीक महंगी है। सिंध में कणक जो अघ आबादगार कहते हैं 5,000 5,500 करें, ये 3,500 4,000 में आबादगारों की कमर तोड़ देते हैं। इन्होंने सिंध की हर चीज में मिलावट कर दी। 5 किलो दूध में ये 10 किलो पानी और केमिकल मिलाकर वो दूध बेच देते हैं। इन्होंने सिंध के साथ वो हशर किया है। पाकिस्तानियों, आप जो बैठे हैं सियालकोट में, आपके सियालकोट में सियालकोट के लोग एयर सियाल बना रहे हैं। एयर सियाल, सियालकोट में क्या नहीं है? स्पोर्ट्स सियालकोट में, फार्मास्यूटिकल्स सियालकोट के लोगों के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सियालकोट में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सितारा, कोनूर, गुल अहमद इंडस्ट्रीज, गुजरांवाला, पंखे, कैपेसिटर्स, बिजली, हर चीज वहां पर है। और सिंध में क्या है? चले जाएं लाड़काना, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा, हमें बेनजीर साहबा से मोहब्बत थी, हम इनमें से नहीं हैं जो ये पीर साहब पागारा के खिलाफ ये अल्फाज यूज करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ करते हैं, जीडीए की कयादत की तरह के खिलाफ करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है। हम जुल्फकार अली भुट्टो एक सिंध का लीडर था, हमें उसके लिए इज्जत और एहतराम है, हमें बेनजीर के लिए इज्जत और एहतराम है। हम अपनी क़यादत के साथ दूसरों के लिए भी इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं। हमें फख्र है कि ये लोग लड़े। हम रसूल बख्श पलीजो पे फख्र करते हैं, हम जीएम सैयद पे फख्र करते हैं, हम पीर सुबकतुल्लाह शाह पागारा पे फख्र करते हैं, हम जुल्फकार अली भुट्टो पे भी फख्र करते हैं, हम हैदर बख्श जतोई पे भी फख्र करते हैं। हम कहते हैं ये सिंध के असासे थे, मगर इन लोगों की जुबान देखें, ये किस किस्म की जुबान। अभी पिछले दिनों छट्टा में क्या जुबान इस्तेमाल की गई है? क्यों? क्योंकि इनके कमर पे जिन लोगों का हाथ है, उनके उस हाथ की वजह से ये समझते हैं जो चाहे हम करें, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। ये समझते हैं कि सिंध को जिस तरह कुचलें हम कुचल देंगे। आप सबने यहाँ जमा होकर इनको बता दिया है, आप सबने इनको बता दिया है कि हम अब खामोश नहीं रहेंगे, हम अब गर्दन नीचे नहीं झुकाएंगे, हम अब हिसाब करेंगे। हाणे छा कंदो? छा कंदो? छा जो हिसाब कंदो? सिंध सां हर ज़ुल्म जो हिसाब कबो या न?
सिंध जी ज़राअत जो हिसाब कबो छा कबो, सिंध जे विकिरो थींदड़ नौकरियुनि जो, सिंध जे खपायल इज़तुनि जो, सिंध जे क़त्ल कयल लाशनि जो, सिंध जे मारियल नियाणियुनि जो, सिंध जे तबाह कयल इकानमी जो, सिंध जे खसियल शहरनि जो, सिंध ते मरियल इलीगल इमिग्रेंट धारनि जो हिसाब थींदो हर ॻाल्हि जो। ऐं सिंध जा माण्हू आउं तव्हांखे यकीन थो ॾियारियां त जेकॾहिं तव्हां साबित क़दमी सां बीहंदव, तव्हां GDA सां गॾु बीहंदव, तव्हां पंहिंजी क़यादत सां गॾु बीहंदव, त आउं तव्हांखे यकीन थो ॾियारियां त ही आरज़ी हिननि जी फतेह आहे, हिननि जी आरज़ी फतेह आहे। ही जेको हिननि इलेक्शन में धांधलियूं कयूं आहिनि, इहा आरज़ी फतेह आहे। इन आरज़ी फतेह खे पाण दसींदासीं, हिननि खे पाण दसींदासीं। पाण छा कंदासीं, पाण छा कंदासीं, पाण छा कंदासीं, पाण हिननि खे दसींदासीं ऐं हिननि खे शिकस्त फाश ॾींदासीं। जीअं GDA, जीअं सिंध जो अवाम, जीअं पाकिस्तान जो 25 करोड़ अवाम ऐं जीअं सिंध। सिंध जो अज़ीम आवाज़ अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब, असां सभु नौजवान साईं ते फ़ख़ुर कंदा आहियूं। असां वटि हिन स्टेज ते अब्दुल हक मियां मिठू साहब जो फर्ज़न मियां रफ़ीक अहमद ऐं उनजा दोस्त आयल आहिनि, उन्हनि खे दिलि जे गहराइनि सां भलीकार कयूं था। हाणे आऊं उन हस्तीअ खे दावत ख़िताब ॾींदुसि जेको सिंध जे अंदरि हिकु ॿियो उभरंदड़ आवाज़ आहे, ऐं उहो शहीद डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरे जो फर्ज़न